नमस्कार दोस्तों, जय श्री शनिदेव। स्वागत है आप सभी का हमारे टुडे राशिफल चैनल पर। आज 9 सितंबर 2025 के इस विशेष वीडियो में हम बात करेंगे शनि देव की कृपा दृष्टि कुंभ राशि के जातकों पर वर्तमान और आने वाले समय में उनके प्रभाव, शुभ परिणाम और उनसे बचने के उपायों के बारे में। राशि और शनि देव का गहरा संबंध। कुंभ राशि का स्वामी स्वयं शनि देव माने जाते हैं। जब शनि अपनी ही राशि में होते हैं तो जातकों को जीवन में नई दिशा मिलती है। एक ओर यह समय संघर्षपूर्ण हो सकता है तो दूसरी ओर यह मेहनत को स्थायी सफलता में बदलने का अवसर भी देता है। और कर्म के देवता कर्म करते हैं, शनि उनकी हर बाधा दूर कर देते हैं। करियर और व्यापार में बदलाव। कुंभ राशि वालों के लिए यह समय करियर में नई ऊंचाइयां देने वाला है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, दोस्तों, शनि देव मेहनती लोगों की हमेशा रक्षा करते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए इस समय नौकरी और करियर में नए अवसर मिलने वाले हैं। जिन लोगों का प्रमोशन अटका हुआ था, उनकी राह खुल सकती है। नए प्रोजेक्ट्स या नए जॉब ऑफर मिल सकते हैं। जो लोग पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह समय शुभ है। लेकिन शनि देव का संदेश साफ है, बिना मेहनत के सफलता नहीं मिलेगी। अगर आप शॉर्टकट अपनाएंगे तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए धैर्य और परिश्रम ही आपकी सफलता की चाबी होगी। साढ़े साती का प्रभाव। 9 सितंबर 2025 को कुंभ राशि पर शनि की साढ़े साती का दूसरा चरण जारी है, जो 24 जनवरी 2020 को शुरू हुई थी और 3 जून 2027 को समाप्त होगी। और फाइनेंस, आर्थिक मामलों में लाभ के संकेत हैं, लेकिन निवेश से पहले अच्छी तरह सोच विचार करना जरूरी है। कार्य क्षेत्र में अनुभवी लोगों से मुलाकात से सफलता मिल सकती है। व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन। दाम्पत्य जीवन में समस्याएं दूर हो सकती हैं, लेकिन आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा, खासकर परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करते समय। 9 सितंबर 2025 को कुंभ राशि के लिए उपाय। हनुमान चालीसा का पाठ शनि देव के नकारात्मक प्रभाव को कम करने और सकारात्मकता लाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना शुभ माना जाता है। 2025 में कुंभ राशि वालों पर शनि की साढ़े साती का अंतिम चरण रहेगा, जिससे मानसिक कष्टों में कमी आएगी और शनि के दूसरे भाव में गोचर करने से आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं। हालांकि धन प्रबंधन और पारिवारिक संबंधों में सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। शनि के वक्री होने से 13 जुलाई से कुछ समय के लिए पारिवारिक तनाव और आर्थिक देरी आ सकती है, लेकिन अंततः यह करियर में स्थिरता लाएगा। शनि का प्रभाव। साढ़े साती का अंतिम चरण। 2025 में कुंभ राशि वालों के लिए शनि की साढ़े साती का अंतिम चरण शुरू होगा, जिससे पिछले कुछ समय से चली आ रही मानसिक और आर्थिक कष्टों से राहत मिल सकती है। आर्थिक स्थिति में सुधार। शनि के दूसरे भाव धन, वाणी, परिवार का भाव में गोचर करने से आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और बचत करने का अवसर मिलेगा, लेकिन इसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। परिवार और वाणी पर ध्यान। शनि के दूसरे भाव में वक्री होने से पारिवारिक संबंधों में तनाव, गलतफहमी या वाद विवाद हो सकता है, इसलिए परिवार से बात करते समय सावधानी बरतें। करियर में स्थिरता। शनि के अंतः कुंडली में चौथे, 8वें और 11वें भाव पर प्रभाव डालने से करियर में स्थिरता आएगी और लंबे समय से रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं। शनि का प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ सकता है, इसलिए जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और पुरानी बीमारियों से बचने का प्रयास करें। सुझाव। शनि की शांति के लिए भगवान शिव और हनुमान जी की पूजा करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें और शनिवार के दिन जरूरतमंदों की मदद करें। के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं। आर्थिक मामलों में सोच समझकर निर्णय लें और किसी भी बड़े जोखिम से बचें। 2025 कुंभ राशि वालों के लिए करियर में परिश्रम से सफलता देगा, लेकिन मानसिक संतुलन और साझेदारी में मतभेद हो सकते हैं। पारिवारिक जीवन मिला-जुला रहेगा। मध्य में राहु के कारण कुछ उलझनें आ सकती हैं। सेहत के मामले में वर्ष का मध्य कमजोर रहेगा और साल के अंत में चोट लगने की आशंका है। उपाय के तौर पर शनिदेव की पूजा और शनिवार को पीपल के पेड़ को जल देना लाभकारी रहेगा। करियर और आर्थिक स्थिति। सफलता के लिए परिश्रम।
यह साल काम के लिहाज से अच्छा रहेगा और पूर्व में किए गए परिश्रम का फल मिलेगा, लेकिन मानसिक संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा। साझेदारी में मतभेद। यदि आप साझेदारी में काम कर रहे हैं तो साझेदारों के साथ मतभेद की स्थिति बन सकती है। आर्थिक लाभ। आय के स्रोतों में वृद्धि होगी और शुरुआती महीने आर्थिक लाभ वाले रहेंगे। जोखिम से बचें। नया कारोबार शुरू करने से पहले उसके सभी पहलुओं को अच्छी तरह समझ लें और जोखिम भरे कार्यों से बचें। तकनीकी क्षेत्र में लाभ। बिजली के उपकरण और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों को साल के उत्तरार्ध में विशेष सफलता मिल सकती है। पारिवारिक और प्रेम जीवन मिलाजुला समय। घर परिवार के मामले में वर्ष मिलाजुला रहेगा। मध्य में राहु के गोचर से कुछ घरेलू उलझनें हो सकती हैं। धार्मिक कार्य। परिवार में सुख शांति के लिए धार्मिक अनुष्ठान कराना हितकर होगा। सेहत मिलाजुला रहेगा। सेहत के लिहाज से यह साल मिलाजुला रहेगा। मध्य में समस्या। मई के आसपास राहु के गोचर से सेहत थोड़ी कमजोर हो सकती है और अपच या उदर रोग संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। चोट की आशंका। साल की अंतिम तिमाही में अचानक स्वास्थ्य संबंधी समस्या या चोट लगने की आशंका है। उपाय। शनिदेव की पूजा। भगवान शिव का पूजन हर सोमवार करना चाहिए और शनिवार को पीपल को जल देना चाहिए। शनि की राशि होने के कारण इस राशि के जातकों को शनिदेव की पूजा करना चाहिए। हर शनिवार के दिन शनि और राहु के बीज मंत्रों का जाप करें। शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। अपनी योग्यता के अनुसार शनिवार के दिन दान करें। कुंभ में जन्मे जातकों के लिए सबसे बड़ी समस्या यह एहसास है कि वे सीमित या विवश हैं। सभी के लिए स्वतंत्रता और समानता की इच्छा के कारण वे हमेशा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और गतिविधि सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। कुंभ राशि के लिए शनि साढ़े साती का अंतिम चरण 2025 के बाद शुरू होगा, जब शनि मीन राशि से निकलकर कुंभ राशि से निकलकर मेष राशि में जाएंगे, जो 2027 में होगा। इस दौरान धन, प्रतिष्ठा और करियर में वृद्धि के अवसर मिल सकते हैं, लेकिन मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत रहने और फिजूल खर्ची से बचने की सलाह दी जाती है। अंतिम चरण के संभावित प्रभाव। करियर और आर्थिक स्थिति। करियर में तेजी से ग्रोथ हो सकती है और रुकावटें दूर होंगी। इस समय धन और प्रतिष्ठा बढ़ाने के अवसर मिल सकते हैं, लेकिन फिजूल खर्ची से सावधान रहना होगा। मानसिक और भावनात्मक स्थिति। भावनात्मक रूप से आप मजबूत हो सकते हैं, लेकिन यह भी संभव है कि आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने की जरूरत महसूस करें। स्वास्थ्य। मानसिक स्थिति में उतार चढ़ाव बना रहेगा, इसलिए भावुक होकर कोई भी बड़ा फैसला लेने से बचें। प्रेम और रिश्ते। प्रेम जीवन और रिश्तों पर ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही अपनी रचनात्मकता का उपयोग करने से नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। क्या करें? शनि देव को प्रसन्न करने और बुरे प्रभाव से बचने के लिए दान पुण्य करें। बुजुर्गों, गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा करें। शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दीपक जलाएं। शनि देव के आराध्य भगवान शिव की पूजा करें और उनका अभिषेक करें। 2025 में कुंभ राशि के प्रेम जीवन में मिलाजुला प्रभाव रहेगा। साल की शुरुआत में रिश्तों में सकारात्मकता और गहरा भावनात्मक जुड़ाव देखने को मिलेगा, लेकिन शनि की साढ़े साती और कुछ ग्रहों के कारण पूरे साल तनाव, गलतफहमियां और व्यक्तिगत दूरी महसूस हो सकती है। गुरु और शुक्र के प्रभाव से कुछ समय में रोमांटिक संबंध मजबूत होंगे और अविवाहित जातकों के लिए नए रिश्ते के प्रस्ताव आ सकते हैं। रिश्तों में बेहतर तालमेल और समझदारी की आवश्यकता होगी। सकारात्मक पहलू। बेहतर जुड़ाव। साल की शुरुआत में रिश्तों में खुशी और गहरा भावनात्मक जुड़ाव महसूस होगा। नए रिश्ते। सिंगल जातकों को नए प्रेम संबंध मिल सकते हैं,
और यह साल आपके लिए एक नया अध्याय हो सकता है। वैवाहिक सुख। कुछ समय के लिए वैवाहिक जीवन में सुख और प्रेम बढ़ेगा और विवाहित जातकों के लिए पुराने मतभेद समाप्त हो सकते हैं। शादी का योग। प्रेम संबंधों को शादी में बदलने के प्रयास सफल हो सकते हैं और परिवार को रिश्ते में शामिल करने का विचार आ सकता है। चुनौतियां। तनाव और गलतफहमी। शनि की साढ़े साती के कारण रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है और गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। 2025 में कुंभ राशि के प्रेम जीवन में मिलाजुला प्रभाव रहेगा। साल की शुरुआत में रिश्तों में सकारात्मकता और गहरा भावनात्मक जुड़ाव देखने को मिलेगा, लेकिन शनि की साढ़े साती और कुछ ग्रहों के कारण पूरे साल तनाव, गलतफहमियां और व्यक्तिगत दूरी महसूस हो सकती है। गुरु और शुक्र के प्रभाव से कुछ समय में रोमांटिक संबंध मजबूत होंगे और अविवाहित जातकों के लिए नए रिश्ते के प्रस्ताव आ सकते हैं। रिश्तों में बेहतर तालमेल और समझदारी की आवश्यकता होगी। सकारात्मक पहलू। बेहतर जुड़ाव। साल की शुरुआत में रिश्तों में खुशी और गहरा भावनात्मक जुड़ाव महसूस होगा। नए रिश्ते। सिंगल जातकों को नए प्रेम संबंध मिल सकते हैं और यह साल आपके लिए एक नया अध्याय हो सकता है। वैवाहिक सुख। कुछ समय के लिए वैवाहिक जीवन में सुख और प्रेम बढ़ेगा और विवाहित जातकों के लिए पुराने मतभेद समाप्त हो सकते हैं। शादी का योग। प्रेम संबंधों को शादी में बदलने के प्रयास सफल हो सकते हैं और परिवार को रिश्ते में शामिल करने का विचार आ सकता है। चुनौतियां। तनाव और गलतफहमी। शनि की साढ़े साती के कारण रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है और गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। तनाव और गलतफहमी। शनि की साढ़े साती के कारण रिश्ते